सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सभी का दोस्त सम्राट राज कश्यप जनता की आवाज़ में फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यारो, कुछ लोग जमाने में दानिस्ता शरारत करते हैं। यारो, कुछ लोग जमाने में दानिस्ता शरारत करते हैं, आवाम की बातें करते हैं, आवाम की बातें करते हैं और सूबे के लिए हित गिनवाते हैं और सूबों के लिए हित गिनवाते हैं। जात पात का कसम दिलाकर, जात पात की कसम दिलाकर दंगे आपस में खूब कराते हैं, दंगे आपस में खूब कराते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कुछ अल्फाज, कुछ लफ्ज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जो आपको अवश्य ही सुनने चाहिए, अवश्य ही देखने चाहिए। क्योंकि यारो, सैनिकों के नाम पर ही टीवी चैनल अपना टीआरपी छप्पड़ फाड़ के लेती है, टीआरपी अपना टीवी चैनल छप्पड़ फाड़ के लेती है आम जनमानस से, और उसी तरह जनता से सरकार भी सैनिकों के नाम पर ही दोबारा सत्ता हासिल करती है, दोबारा अपना वर्चस्व कायम कर पाती है। लेकिन आज उन्हीं सैनिकों के प्रति हमारी सरकार की व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं की गई। यारो, पुलवामा हमला जो हुआ था 14 फरवरी को, वहां पूरा देश, उस दौर में पूरा देश शोक में डूबा हुआ था, पूरा देश दुख की घड़ी से गुजर रहा था। लेकिन यारो, आज वही तस्वीर हमारे आपके फिर से सामने उभरती हुई आ रही हैं और वो तस्वीरें हमें आपको देखने को दोबारा मिल रही हैं कि यारो, फिर से दोबारा वही खटारे बसें, वही बसें, उन्हीं जैसी बसें और चुनाव का माहौल, चुनाव के समय ही फिर से सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा रहा है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट किया जा रहा है। सोचिए यारो, जो सबसे बड़ा सवाल है वो हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि यारो, जो पुलवामा हमला हुआ, क्या अभी तक उसके प्रति किन्हीं लोगों को फांसी दी गई? कोई जो पुलवामा हमला हुआ था, क्या पुलवामा हमले में हुए कातिल को अभी तक पकड़ा गया? क्या किसी को फांसी दी गई? क्या किसी को जेल हुआ? क्या कोई ठोस सबूत हमारे और आपके सामने देखने को मिली, सुनने को मिली कि जो पुलवामा हमला हुआ था हमारे आपके सामने, उसके प्रति कितना कठोर, कितना अच्छा कदम इस देश के प्रति इस मौजूदा सरकार ने उठाया है कदम? यारो, शायद ही ऐसा कदम हमें आपको दिखाई दे और सुनाई पड़े, और फिर से वही बसें, फिर से वही सारी सुविधाएं और वही सारी खटारा बसें फिर से सैनिकों को भेजा जाता है और सैनिकों के द्वारा अपना पीड़ा जो हमारे आपके सामने रखे गई हैं, वह काफी देश को शर्मसार करने वाली हैं। क्या अब जनता का दायित्व नहीं बनता? क्या ये आम जनमानस, हिंदुस्तान की आवाम, 125 करोड़ देशवासियों का सोचने का दायित्व नहीं बनता? सोचने का वर्चस्व नहीं बनता? हमारा आपका दायित्व नहीं है कि हम आप उसके विषय में सोचें, उसके विषय में समझें? यारो, हम इस सत्ता से पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि सैनिकों को बीपी बसें क्यों नहीं दी गई, यानी बुलेट प्रूफ बसें सरकार के द्वारा सैनिकों को क्यों नहीं दी गई? मैं इस सत्ता से जानना चाहता हूं, मैं मौजूदा सरकार से जानना चाहता हूं। और फिर यारो, चुनाव आ गया है और वो भी चुनाव माहौल का था, आज भी चुनाव का ही माहौल है। आज भी जो तस्वीरें आई हैं हमारे आपके सामने, काफी वह शर्मसार करने वाली हैं। यारो, आखिर ऐसा दुर्व्यवहार सैनिकों के प्रति क्यों किया जा रहा है? क्यों ऐसा उनके प्रति दुर्व्यवहार हमारे आपके सामने देखने को मिलती हैं, देखने को, सुनने को हमारे आपके सामने जो तस्वीरें आती हैं वह काफी दुखदायी होती हैं। यारो, सोचिए, और मेरा जनरल कमांडर जी से सभी निवेदन, आज्ञा, अनुरोध है कि आप सतर्क रहें, क्योंकि हम सवाल आप पे नहीं कर रहे हैं, हम सवाल ये जनता से करना चाहते हैं और मौजूदा बैठी सत्ता सरकार से करना चाहते हैं कि क्या जनता को जागरूक नहीं होना चाहिए? क्या जनता को इसके विषय में जानना नहीं चाहिए कि अभी तक सैनिकों को बीपी बसें, बुलेट प्रूफ बसें क्यों नहीं दी गई, उन्हें क्यों प्रोवाइड नहीं की गई? यारो, इस सरकार से, सत्ता से ये सवाल है, न कि हमारा ये सवाल सैनिकों से है। मेरा ये सवाल इस बेवफा सरकार, बेवफा मीडिया से है। क्योंकि यारो, जो मीडिया और सरकार ने इस देश की स्थिति बना के रखी है,
वो हमें आपको देखने को अवश्य मिल रही हैं, हमें आपको सुनने को अवश्य मिल रही हैं। और हमें आपको ऐसी खबरों को लेकर जागरूक रहना पड़ेगा, हमें आपको बोलना पड़ेगा, हमें आपको इसके प्रति आवाज अवश्य उठाना पड़ेगा। यारों, मैं सेना की शौर्य और गाथा पे कभी भी सवाल नहीं उठाना चाहता हूं और न ही कभी सवाल उठाऊंगा, लेकिन मैं मौजूदा सत्ता, मौजूदा सरकार जो भी रहेगा, मैं उससे सवाल अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरा और आपका एक दायित्व बनता है कि हम आप सवाल पूछें, सवाल उठाएं। यारों, शर्म और लज्जा की बात जो यारों ये है कि जो सरकार सेना के नाम पर सत्ता में आई और वह सेना के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है, सैनिकों को कुछ भी सुविधाएं नहीं दे पा रही है, बल्कि वही सत्ता, वही मौजूदा सरकार सत्ता अपने लिए एयर इंडिया जैसी विमान अपने लिए चलने के लिए आ चुकी हैं। और इस विमान को अपग्रेड करने के लिए, इसे दोबारा अपग्रेड करने के लिए इसकी जो खर्च आई है वह काफ़ी हमें आपको चौंका देने वाली होगी, हमें आपको काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाली होगी। यारो, जो एयर इंडिया फर्स्ट विमान आई है उसको सिर्फ विमान को अपग्रेड करवाने के लिए जो खर्च आए हैं वह 8,400 करोड़ रुपए। यारो, फिर से आप सुने, जो पूरा खर्च आया है इस एयर इंडिया फर्स्ट विमान को सिर्फ और सिर्फ अपग्रेड करवाने के लिए, उसको पूरी खर्च जो हुई है वह 8,400 रुपए सिर्फ इस हवाई जहाज को सिर्फ अपग्रेड करवाने के लिए की गई है। यारो, सोचिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि उस पूरी एयर इंडिया फर्स्ट विमान की कीमत क्या होगी इस प्रेजेंट टाइम में। आखिर उस इतनी बड़े अमाउंट को इस सरकार को खर्च करने की जरूरत क्या थी। यारो, हम चाहते थे कि यही रुपयों को, इन्हीं रुपयों को उन सैनिकों के लिए जो हमारे देश के जवान वन प्लेस टू अनदर शिफ्ट होते हैं, उनके लिए यही रुपए खर्च करके उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए उन्हें बीपी बसें बनाई जाएं, यानी बुलेट प्रूफ बसें बनाई जाएं। लेकिन मौजूदा सरकार, मौजूदा सत्ता ने ऐसा नहीं किया। यारो, सोचिए, जो 8,400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं एक एयर इंडिया को बनाने में, उसे अपग्रेड करने के लिए, अगर आज वही रुपए इन बसों के ऊपर खर्च की गई होती तो शायद आज सारी बसें बुलेट प्रूफ हो जाती। लेकिन ये अंधी और बहरी सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने हिफाजत और अपने जो रुतबा दिखाने के लिए कर रही है, वह काफी इस देश को शर्मसार करने वाली बातें हैं। और यारो, सोचने और मजे की बातें तो ये हैं यारो कि इन सरकारों के द्वारा जिन सैनिकों को सारी सुविधाएं देनी चाहिए, आज उन सैनिकों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, बल्कि वही सुविधाएं सारी मौजूदा सरकार के द्वारा एयर इंडिया जैसी फ्लाइट और अन्य जगहों पर फिर एडवर्टीजमेंट पर और सारी जगहों पर खर्च की जा रही हैं। यारो, जिन पैसों का खर्च बीपी बसें बनाने के लिए होनी चाहिए, आज उन्हीं पैसों का खर्च एक एयर इंडिया को बनाने के लिए, एयर इंडिया फर्स्ट विमान को अपग्रेड करने के लिए सारी रुपए खर्च किए गए। तो यारो, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि उस एयर इंडिया फर्स्ट एयर इंडिया विमान की कीमत क्या होगी। यारो, वोट मांगे सेना के नाम पर। यारो, सत्ता मौजूदा सरकार वोट मांगे सेना के नाम पर और मजा ले अपने नाम पे। सोचिए यारो, इन्हें वोट जब लेना होता है तो हमारे और आपके बीच में आते हैं और कहते हैं कि यारो, हमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हमें आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपका देश एक सुरक्षित हाथों में है। तो आज वही सवाल हम पूछना चाहते हैं कि इन्हीं पैसों का खर्च बीपी बसों बनाने के लिए क्यों नहीं की गई। और ये सारी लिस्ट अभी के अभी जारी होनी चाहिए कि अभी तक सैनिकों को बीपी बसें अभी तक कितनी प्रोवाइड की जा चुकी हैं और कितनी दी जाएंगी और कितनी दी गई हैं। ये सब सारी चीज़ें जनता की समझ रखना चाहिए।
और यारों कुछ बातें और हम आपको बताना चाहते हैं। यारों हमें आपको सवाल पूछना चाहिए, हमें आपको जानना चाहिए, हमें आपको देखना चाहिए कि आखिर उन पैसों का खर्च क्यों नहीं किया गया। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा अहम मुद्दा, सबसे सोचने बड़ी वाली बात यह है कि यारों ऐसी पुलवामा जैसी घटना होती हैं, पुलवामा जैसी विपदा इस देश के ऊपर आती है तो सिर्फ और सिर्फ ये सब विपदा चुनाव के समय ही क्यों आती हैं। आखिर ऐसा इस चुनाव में रखा क्या होता है कि जो भी घटनाएं होती हैं चुनाव के आसपास ही होती हैं। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा, कब तक ये देश इस स्थिति से गुजरता रहेगा। यारों इसीलिए हमें आपको देखना होगा। और यारों सबसे बड़ी शर्म और लज्जा की बात यह है यारों की जो मौजूदा सरकार सत्ता की IT सेल वाले बैठे हुए हैं वो कमेंट करते हैं, वो लिखते हैं